प्रोग्राम का नाम क्या था जी? तो पूरा नाम क्या था? न्यूरो, एनएलपी से क्या बनता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और मैंने एक वर्ड बोला था, एक फिक्रा, कि अगर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी को एक फिक्रे में कहूं तो वो फिक्रा क्या था? मैंने बोला था हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन। सक्सेस फेलियर, लिंग्विस्टिक, फिक्रे, अल्फाज जो आप बोलते हैं वो प्लान करते हैं। आपने कहा कि अगर बंदा इसमें खो जाएगा तो फिर वो कंटेंट तो भूल जाएगा। यू सेंड अ कमांड टू योर माइंड कि मैं भूल जाऊंगा, मेज छोड़ दें, मेज छोड़ दें सारे। कितना अर्सा हो गया है आप लोग जिम शिम नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं की? आपका तो बैकबोन का मसला है। हाँ, कितना मसला बैकबोन का? हाँ, कितना है मसला? कितनी दर्द होती है? किस पोजीशन में दर्द होती है? अच्छा, खड़े होने में। और झुकने में? आप कब गए थे लास्ट टाइम? ओके जी, वाह माशाल्लाह, ग्रेट जी। अच्छा जी, बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह जी। ओके, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, जितनी आपकी भी कैपेसिटी है उसके मुताबिक करेंगे आप, जितनी कैपेसिटी है। ये डब्बे आपके नीचे जमीन पे डब्बे है ना, एक डब्बे में खड़े हो जाएं, आपके पैरों की एड़ियां लाइन पे लग रही हों, पैरों को करीब कर लें एक दूसरे के, बस 2 इंच का फासला रहे ताकि बैलेंस ठीक रहे आप लोगों का। ये जगह आपको याद रहेगी ना जहां पे खड़े हैं आप? अच्छा समझिएगा, पहले कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है मेरी बात को। पैरों को नहीं हिलाना, पैरों की मूवमेंट नहीं करनी, पैर ऐसे जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। अपने हाथों को ऊपर करेंगे, सिर्फ देखें पहले, तकरीबन शोल्डर लेवल पे ले आएंगे लगभग। उसके बाद आपने अपने ऐसे घुमाना है कमर को अपनी, पैर नहीं घूम रहे मेरे, कमर जहां तक घूमती है मेरी कंफर्टेबली, सपोज मैंने ये घुमाई, अब मुझे ये लगा, ये निशानी है कि मेरा हाथ ये तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, तो मैंने ये देख लिया, आप पीछे जाएंगे ना अंदाजा हो जाएगा कहाँ तक हाथ जा रहा है, मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है। फिर मैं इस तरफ से आया, मैंने देखा कि ये कहाँ तक आ रहा है। आपने अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, उस लचक को नोट कर लेना है, इस जगह पर रह के आप किस हद तक कमर को मूव कर सकते हैं, राइट? ओके, गो। देखें, घुमाए हाथ, राइट साइड पे घुमाना, गर्दन ऊपर करें, देखें कहां पे, गर्दन ऊपर देखें, उधर देखें कहां तक जा रहा है हाथ, निशानी लगा लें। अब दूसरी तरफ को ले आए और देखें कि आपका हाथ कहां तक जा रहा है, वो निशानी जेल में फिक्स कर लें कहां तक हाथ आ रहा है। देखिए उधर हाथ को देखें, जहां पे आ रहा है, देख लिया जी। ओके, वापस आ जाए अपनी जगह पे, पैर नहीं हिलाने, इधर ही खड़े रहेंगे। अब आपने मेरे साथ तसव्वुर का खेल खेलना है, तसव्वुर का खेल। आंखें बंद करनी है और ये फिजिकली नहीं करना, हाथ में बांधे रखें, हाथ बल्कि पॉकेट में डाल दें ताकि आपके हाथ बाहर ना आए। आंखें बंद करेंगे और तसव्वुर में यही एक्सरसाइज करेंगे। मैं कमेंट्री करूंगा, मेरी कमेंट्री को फॉलो करेंगे विद द बिलीफ, ठीक है? क्लोज योर आइज, आंखें बंद रखिए, 1-2 गहरे सांस लीजिए। सांस अंदर लेते हुए यकीन, एनर्जी, पॉजिटिविटी इनहेल कीजिए। मुंह से सांस बाहर निकालिए, थकन, सख्ती, टेंशन, डिप्रेशन बाहर निकाल दीजिए। इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी, जब सांस अंदर खींचेंगे तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, सांस बाहर निकालेंगे तो रिजिडनेस, टफनेस, सख्ती बाहर चली जाएगी। इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेल स्टिफनेस, इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेल स्टिफनेस। अब आंखें बंद रखते हुए तसव्वुर करेंगे कि वही एक्सरसाइज पहले वाली आप दोबारा कर रहे हैं, हाथ हिलाए बगैर। सिर्फ तसव्वुर करें कि पहले की तरह आप अपने हाथों को मूव कर रहे हैं और अब आपके हाथ पहले से चंद इंच ज्यादा चले गए हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पर आए, तसव्वुर करें कि आपके हाथ पहले से ज्यादा आगे चले गए हैं। फिर वापस सेंटर में आ जाएं। इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी, सांस अंदर खींचे, फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेल करें, एंड एक्सेल स्टिफनेस। अब दोबारा हाथ को मूव करें और तसव्वुर करें कि अब ये फासला 6 इंच से भी ज्यादा हो गया है। आपकी लचक जो है, जहां पे आपने हाथ लगाया था उससे कुछ 6 इंच आगे जा रहा है हाथ। अब दूसरी तरफ जाएं इसी तसव्वुर के साथ कि आपका हाथ और ज्यादा आगे जा रहा है। वापस सेंटर में आए। इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी, सांस अंदर खींचेंगे तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी,
एंड एक्सेल ऑल स्टिफनेस। और अब आप आखिरी दफा करने के लिए जा रहे हैं, इस यकीन से कीजिएगा कि ये हो गया है, और इतनी हैरत हो, खुशी हो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आए कि वाह ये क्या हो गया, और अब ये 6 इंच से ऊपर पीछे 1 फुट तक चला गया आगे। करें जरा, इसे मूव करें तसव्वुर में, और जो देखा है तसव्वुर में उसे खुशी महसूस करें, चेहरे पर मुस्कुराहट, यकीन कि वाह ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ करें इस यकीन के साथ कि वाह ये कैसे मुमकिन है, खुशी है चेहरे पे, यकीन है कि कमाल कर दिया मैंने। वापस सेंटर में आ जाएं, आंखें खोलें, हिलना नहीं है, आंखें खोलें। हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ माइंड को मैसेजेस दिए हैं। अब आप लोग फिजिकली इसी एक्सरसाइज को करके देखें और मुझे बताइए कि आपके हाथ पहले से ज्यादा जा रहे हैं कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। वकास साहेब पहले उस स्टिक से आगे नहीं जा रहा था आपका हाथ। जी सभी का हुआ ना, खड़े रहेंगे ताकि अब हम थोड़ा खड़े होकर काम कर लेना थोड़ा सा। अच्छा अब मुझे बताइए कि दिस इज नॉट अ मैजिक, क्या हुआ, कैसे हो गया ये, बॉडी भी वही है आपकी, मैंने हाथ भी नहीं लगाया आपको। बिलीफ एंड वर्ड्स। जब मैं टेंशन के मरीजों को करवाता हूं ब्रीदिंग, तो मैं कहता हूं इनहेल रिलैक्सेशन एंड एक्सहेल ऑल टेंशंस। वर्ड्स, मैं उसके सांस के साथ कनेक्ट करता हूं, ये तुम सांस लोगे तो बॉडी रिलैक्स होगी, छोड़ोगे तो टेंशन खत्म होगी, उस तरीके से कर रहा हूं मैं। स्पोर्ट्स वालों को करता हूं, यू इनहेल एनर्जी एंड एक्सहेल टायर्डनेस, वही सांस तो बंदे ने लेना ही लेना है ना। आपको मैंने कहा कि यू एक्सहेल फ्लेक्सिबिलिटी, इनहेल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सहेल स्टिफनेस। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपके दिमाग में तस्वीरें बनाई। सारे का सारा खेल एनएलपी में तस्वीरों का है। अगर आप पूरी दुनिया का सक्सेस लिटरेचर पढ़ें तो पूरी दुनिया का सक्सेस लिटरेचर 2 टर्म्स के गिर्द घूमता है, एक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और दूसरा है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। पूरी दुनिया में कामयाबी का लिटरेचर पढ़ लेना, ये 2 चीजें हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पुरसकून जहनी कैफियत जो 10 साइकिल्स पर सेकंड पर होती है, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। अगर आप उस खास पुरसकून कैफियत में सोच रहे हो तो कायनात आपकी मददगार हो जाती है, चीजें खुद ब खुद होने लग जाती हैं, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है। और दूसरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, उसके बारे में मुस्बत अंदाज में किस तरह से सोचा जाए कि वो खुद ब खुद होने लग जाए। अब मैंने आपके माइंड को सजेशंस दिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए कि आप ये समझें कि हो रहा है। आपके दिमाग में मैंने वो पिक्चर्स बनाई, उसके बाद आखिर में मैंने बिलीफ ऐड किया कि अगर ये वाकई हो गया है तो चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है, जोश होना चाहिए, हैरानी होनी चाहिए, और आपने उसके साथ किया और ये मैसेज गया दिमाग में भी मैं तो ये कर सकता हूं। उसके बाद आपने खुली आंखों से किया तो नतीजा आपके सामने। अब इसी चीज को और तरह से देखें, हम जो गुफ्तगू करते हैं, यार आजकल हालात बहुत टफ है, इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, इस वक्त बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, लोगों से तो पहली किस्तें नहीं दी जा रही, नई बाइंग किसने करनी है। आपने क्या मैसेज दिया दिमाग को, मुश्किल है। अली साहब वो आप बता रहे हैं ये फॉरेक्स वगैरह का, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन देखा तो यही गया कि अक्सर लोगों के तो पैसे डूब जाते हैं। तो मैं अपने लिए एक फ्यूचर तय कर रहा हूं, वो फ्यूचर क्या है पैसे डूब जाएंगे मेरे। हाँ, मैं पूछता हूं अली साहब वो ऐसा तरीका क्या है जिसमें महफूज इन्वेस्टमेंट के साथ मैं प्रॉपर अर्निंग कर सकूं। अब बेसिकली मैं अपने माइंड को किस चीज के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं, सिक्योर अर्निंग के लिए। ये काम का बंदा नहीं मिलता यार, ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में काम के बंदे नहीं मिलते। आपने क्या पैगाम दिया दिमाग को, अच्छा काम का बंदा नहीं मिलता। अच्छा अब हो क्या रहा है, अब जी काम करने वाला बंदा नहीं है। अब देखिए हो क्या रहा है, आपका दिमाग आपका गुलाम है। क्या गुलाम कभी भी अपने आका को झूठा साबित करेगा? आपके दिमाग का सिर्फ एक काम है, सिर्फ एक काम, यस सर, बस। आप जो भी कहें दिमाग का काम है उसके बारे में यस सर कहना, फिर दिमाग ने आगे बॉडी को हुक्म देना है उस यस सर के मुताबिक। आपने कहा कि पाकिस्तान में काम का बंदा नहीं मिलता, आपने कहा पाकिस्तान में ईमानदार बंदा नहीं मिलता, दिमाग ने कहा यस सर।
उसके बाद आप मार्केट में गए, लोगों को मिले, रिश्तेदारों को मिले, दोस्तों को मिले, ये काम का बंदा नजर आया है, मगर आंखों ने ये मैसेज नहीं आगे देने देना क्योंकि मुझे आका को वो झूठा नहीं करेगा। काम का बंदा मिला, मुझे ये नजर ही नहीं आना कि ये काम का बंदा है। क्यों? क्योंकि मेरा गुलाम मुझे झूठा साबित नहीं करेगा। मुझे किचन में जाना सख्त नापसंद है, अपनी अपनी होता है, मुझे नहीं पसंद। तो अम्मी ने एक दफा मुझे कहा कि वो किचन से माचिस लेके आना। मैं किताब पढ़ रहा था, मैंने कहा मुझे क्या पता माचिस कहाँ पे होगी। बंदा पूछे वो बहन तो कहे मुलाजमत है कि मुझे क्या पता माचिस, मैं कभी किचन गया हूँ, मुझे क्या पता माचिस क्या होगी। 2-3 दफा तो उन्होंने कहा जाओगे तो नजर आ जाएगी। अब मैं उठा हूँ, किताब रखी है और बुड़बुड़ाता हुआ, ये क्या मुसीबत को पढ़ने भी नहीं देते, अब मुझे क्या पता माचिस कहाँ पे होगी। बोले उसे कह देते, मैं अब ये कहता हुआ जा रहा हूँ कि मुझे क्या पता माचिस कहाँ पर है, और यकीन मानिए मुझे माचिस नहीं मिली। फिर मैंने फखरिया अंदाज में आवाज दी, देखा अम्मी नहीं ना, मुझे नहीं पता माचिस कहाँ पे है। वो आई तो ये चूल्हे के सब कहते ये तुझे नजर नहीं आता। माचिस पड़ी हुई थी और मैंने झूठ नहीं बोला था। मेरा दिमाग मुझे, मेरी आंखें, मेरा दिमाग मुझे झूठा साबित नहीं करना चाहता था। वो पड़ी हुई चीज मुझे नजर नहीं आई। पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती, आपको अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आएगी। आपने माइंड की प्रोग्रामिंग की है, वर्ड्स के जरिए प्रोग्रामिंग की है कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती, तो क्या आपका दिमाग आपको झूठा करेगा? कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद सुखा है, चल झूठा फ्राडिया ना हो तो? कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को ऐसे कहा है? नहीं ना कहा आपने कभी, तो आपका दिमाग भी आपको ये बात नहीं कहेगा। तो ऑलवेज चूज पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। आपके बारे में नेगेटिव बातें करने के लिए आपके रिश्तेदार है ना, तो उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। सिट डाउन प्लीज।